हेलो स्टूडेंट, चलिए मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम एक सब टॉपिक और पढ़ेंगे, उसका नाम है इनइक्वलिटी। देखिए, इनइक्वलिटी के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं, है ना। किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हम कंपेयर करते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स यूज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे मेन सिंबल आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब आप जानते ही। सपोज कोई पर्सन आउटसाइड खड़ा है और मेरी और उसकी हाइट के बीच में कंपेरिजन किया जा रहा है, तो क्या होगा? या तो मेरे माइंड में पॉसिबिलिटीज क्या आएगी, अगर मैंने उसको देखा नहीं है या फिर मैं आउटसाइड नहीं देख पा रहा हूँ, तो मेरे माइंड में पॉसिबिलिटी ये आएगी, या तो वो मुझसे ग्रेटर होगा, या फिर वो मुझसे लेस देन होगा, या फिर मेरी हाइट के इक्वल होगा। ठीक है, तीन ही मेन पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, अब उस पर बेस्ड कुछ सब सिंबल्स होते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। इसका मीनिंग क्या है? लेस देन और इक्वल टू, है ना, बीच में और का आता है। या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। इसमें 100% हम श्योर नहीं है क्या क्या आएगा। ये तो श्योर है कि ग्रेटर देन और इक्वल होगा, या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, लेकिन 100% ग्रेटर होगा या 100% इक्वल होगा, ये डाउट होता है इसके अंदर। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा? नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नॉट लेस देन। अगर मैं इसको लेस देन को मैंने कट कर दिया तो उसको मैं क्या बोलूंगा? नॉट लेस देन। अगर मैं लेस देन को हाइड कर लेता हूं तो मेरे पास सिंबल कौन कौन से बचे? या तो ग्रेटर या फिर इक्वल। अगर मुझे पता लग गया कि आउटसाइड जो पर्सन है वो मुझसे छोटा नहीं है हाइट में, तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? नॉट ग्रेटर देन। अगर कोई ग्रेटर देन नहीं है, अगर ग्रेटर देन नहीं है तो क्या क्या हो सकता है? वो या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया? नॉट इक्वल टू का मीनिंग क्या होगा? नॉट इक्वल का मतलब इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो सकता है? या तो ग्रेटर देन हो सकता है या फिर लेस देन हो सकता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, नॉट लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट ग्रेटर देन, क्या मीनिंग हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और लेस देन, क्या मीनिंग क्या है? नॉट इक्वल टू। क्लियर हो गया? इन्हीं मेन सिंबल्स एंड सब सिंबल्स से ही आपके इनइक्वलिटी क्वेश्चंस आते हैं। उनको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम इक्वेशन बनाते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 लिख लेते हैं। स्टेटमेंट आपके पास है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, अब इस पे बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड आपको कंक्लूजन गिवन है। कंक्लूजन फर्स्ट है ए ग्रेटर देन सी, और सेकंड है ए लेस देन सी। ठीक है, आपको स्टेटमेंट गिवन होता है यहाँ पर, और इस पे बेस्ड कुछ कंक्लूजन गिवन होते हैं। आपको बस ये चेक करना होता है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है, तो ए ग्रेटर देन सी 100% फॉलो करेगा, क्योंकि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो 100% ए सी से बड़ा होगा इसे। ठीक है, तो ये होगा, और ए लेस देन सी फॉलो नहीं होगा। तो अगर इसका हम आंसर क्या देंगे? इसका आंसर देंगे ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलो। क्लियर? समझ में आ गया आपको? चलिए कुछ और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, ए लेस देन बी लेस देन सी। ठीक है, कंक्लूजन फर्स्ट, ए लेस देन और इक्वल टू सी, सेकंड है ए लेस देन सी। ठीक है, चलिए इनमें चेक कीजिए कौन सा कंक्लूजन राइट होगा। देखिए, ए लेस देन बी लेस देन सी, इट मींस ए सी से लेस देन होगा, तो इट मींस ये तो राइट होगा। फर्स्ट वाला राइट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इक्वल का सिंबल तो हमें कहीं नहीं दे रखा, है ना, और आइदर और कंडीशन आएगी नहीं इसके अंदर, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर विल बी बी ऑप्शन, इट मींस कंक्लूजन सेकंड विल बी राइट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट है आपके पास में ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी। ठीक है, कंक्लूजन फर्स्ट ए ग्रेटर देन बी, सेकंड है ए ग्रेटर देन सी, और सेकंड है ए लेस देन सी। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट है आपके पास में ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी, और कंक्लूजन है आपके पास में फर्स्ट
ए लेस देन सी, सेकंड है ए ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। चलिए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इन्हीं दो क्वेश्चन से आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा इनइक्वालिटी का। देखिए यहाँ पर दे रखा है ए ग्रेटर देन बी, इन दोनों में 100% रिलेशन मुझे पता है कि ए बी से बड़ा है, एंड सेकंड रिलेशन दे रखा है बी लेस देन सी, मतलब बी सी से छोटा है। तो क्या ए सी से बड़ा हो गया क्या? हम नहीं बोल सकते, हमें तो रिलेशन ए और बी में पता है और बी और सी में पता है, ए और सी में क्या रिलेशन है हमें नहीं पता, नहीं पता ना आपको। तो फिर आप उसको जज नहीं कर सकते कि 100% ए ग्रेटर देन सी होगा क्या, नहीं हो सकता, हम नहीं कह सकते 100% होगा। तो हम राइट इसको करते हैं, हम राइट उसको करते हैं जो 100% ट्रू होता है। अगर हमें डाउट होता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें ए और सी में रिलेशन पता है पता नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कह सकते कि ए ग्रेटर देन सी होगा क्या, 100% नहीं बोल सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, डाउट हो गया, डाउट का केस रॉन्ग होता है, 100% ट्रू तो राइट होता है, ऐसे हम ए लेस देन सी को भी रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन आर रॉन्ग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है ए लेस देन बी, बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, कंक्लूजन फर्स्ट है ए लेस देन सी और कंक्लूजन सेकंड है ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब देखिए इसके अंदर क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पर है ए और सी में आपको अगेन रिलेशन नहीं पता, आपको ए और बी में पता है, ए लेस देन बी दे रखा है और बी ग्रेटर देन सी दे रखा है, बी और सी में रिलेशन पता है। ठीक है, अब ए और सी में रिलेशन क्या हो सकता है? या तो वो ग्रेटर होगा या फिर लेस देन होगा फिर इक्वल होगा, तीन ही मेन सिंबल होते हैं। ठीक है, ए लेस देन सी होगा कि नहीं होगा, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू सी होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन आपको चीज ये तो पता है कि ये दोनों तो नहीं होंगे, लेकिन इनमें से एक चीज तो होगी, या तो लेस देन होगा या ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, है ना। इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका? आइदर और, आइदर और केस लग जाएगा। इट मींस आइदर फर्स्ट और सेकंड इज राइट, या तो पहला राइट होगा या फिर सेकंड राइट होगा। एक बार दोबारा समझ लें, यहाँ पर आइदर और क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल नहीं था। अगर मैं यहाँ पे थर्ड कंक्लूजन ले लेता ए इक्वल टू सी, तो ये इंडिविजुअल तो गलत होता। अगर मैं इंडिविजुअली इसकी बात करूंगा अकेले की, तो ये तो गलत है कि ए लेस देन सी भी गलत है, ए ग्रेटर देन सी भी गलत है, ए लेस देन सी भी गलत है और ए इक्वल टू सी भी गलत है। एक कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे? ए और सी में कोई रिलेशन नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि या तो वो ग्रेटर होगा या लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। तो तीनों में क्या लग जाएगा यहाँ पे? आइदर और। ठीक है, इसी तरह से मुझे अगर तीनों सिंबल मिल गए, आइदर ग्रेटर, आइदर लेस देन और इक्वल, तो फिर मैं आइदर और लगा दूंगा इसके अंदर। क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट आपको दे रखा है ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी। ठीक है, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, चलो कंक्लूजन फर्स्ट है ए ग्रेटर देन सी और सेकंड है ए ग्रेटर देन सी और दूसरा कंक्लूजन दे रखा है आपके पास में ए इक्वल टू बी। चलिए इसको हम ट्राई करते क्या आंसर होना चाहिए। देखो ए ग्रेटर देन सी होगा क्या? देखिए ए ग्रेटर देन सी 100% आप नहीं बोल सकते। यहाँ पे क्या दे रखा है? ए ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे डाउट का केस बोल रखा है कि या तो ए बी से बड़ा होगा या फिर सी से बड़ा होगा। ऐसे ही ए के और सी का रिलेशन भी सेम होगा क्योंकि बी इक्वल टू सी है ना, यहाँ पर बी इक्वल टू सी है, तो जो बी के साथ रिलेशन है वही सी के साथ रिलेशन है। इट मीन्स ए ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। इट मीन्स ए या तो सी से बड़ा है या फिर इक्वल है, मतलब डाउट है इसके अंदर। और आपसे क्या बोल रहा है? ए ग्रेटर देन सी, मतलब 100% है इस तरह से, तो हम इस तरह से नहीं बोल सकते। 100% ग्रेटर थोड़ा दे रखा है, इसमें तो आइदर होगा केस लगा रखा है। ठीक है, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी 100% नहीं बोल सकते, लेकिन हम एक चीज तो बोल सकते हैं, या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, क्योंकि रिलेशन दे रखा है आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इन दोनों में इंडिविजुअल दोनों रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे केस क्या लग जाएगा? आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज राइट। क्लियर? समझ में आया कंसेप्ट? समझ में आ गया आपको? चलिए अब कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि एग्जाम में इस टाइप से, इस पैटर्न से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार देखते हैं। देखिए आपको डायरेक्शन गिवन होती है, जैसे मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे आपको बोल दिया ए डॉलर बी,
इसका मतलब है ए ग्रेटर देन बी, है ना। लैंग्वेज में भी लिखा आ सकता है, सिंबल को डायरेक्ट भी लिख सकता है। ए डॉलर बी का मीनिंग है ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए एट द रेट बी का मीनिंग है ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ठीक है। ए इसका मीनिंग है ए इक्वल टू बी, ठीक है। और ए इसका मीनिंग है ए लेस देन बी, ठीक है। और ए नॉट इक्वल टू बी का मीनिंग है ए लेस देन और इक्वल टू बी, ठीक है। ये 5 अलग अलग सिंबल दे रखे हैं और 5 यहाँ पे आपको अलग अलग सिंबल की वैल्यू क्या है वो दे रखी है, ठीक है। अब आपसे है ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेटमेंट आपको दे दिया, जैसे मैं यहाँ स्टेटमेंट लिखता हूँ आपके सामने। स्टेटमेंट आपको दे दिया, एक तो दे दिया P एट द रेट Q, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, चलिए यहां लिख लीजिए स्टेटमेंट फर्स्ट दे दिया आपको, ये कंटिन्यूस में दे रखा है यहाँ पर P एट द रेट Q, फिर यहां दे रखा है M नॉट इक्वल टू N, फिर आगे दे रखा है N सबसेट ऑफ Q। ये एक स्टेटमेंट दे रखा है, ये तीनों स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है। अब इन स्टेटमेंट को देख के आपको कुछ कंक्लूजन है वो चेक करना है। कंक्लूजन दे रखा है फर्स्ट P डॉलर M, ठीक है। और कंक्लूजन सेकंड दे रखा है आपको N नॉट इक्वल टू P, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले टास्क ये होगा कि हम जो सिंबल दे रखे हैं उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। आपको दे रखा है P एट द रेट Q, एट द रेट का मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो P ग्रेटर देन Q हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं M नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मीनिंग क्या दे रखा है, लेस देन, तो M लेस देन और इक्वल टू N हो जाएगा। अब N सबसेट ऑफ Q दे रखा है, तो सबसेट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इक्वल है, तो N इक्वल टू Q हो जाएगा, ठीक है। हमने तीनों सिंबल की वैल्यू पुट कर ली, तो आपके सामने स्टेटमेंट क्या आया, अगर मैं इनको बात करूं तीनों का, अगर मैं इस तरह से देखूं P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, M लेस देन इक्वल टू N, N इक्वल टू Q, ठीक है। तीनों अलग अलग की वैल्यू मैंने पुट कर ली। अब मैं क्या करूंगा, तीनों स्टेटमेंट को मर्ज करूंगा, है ना। इन तीनों स्टेटमेंट मर्ज करते हैं, किस तरह से मर्ज करके देखना एक बार। मैंने क्या लिखा, P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, ठीक है। अब Q की वैल्यू इसके बराबर है N के, तो Q इक्वल टू N हो जाएगा, दे रखा है ना N इक्वल टू Q, तो P ग्रेटर देन इक्वल टू Q इक्वल टू N। अब N की वैल्यू Q की वैल्यू आ गई N, अब N किसका रिलेशन क्या है, M से, तो M लेस देन इक्वल टू N है, तो अगर N पहले आ गया है तो यहाँ पे लेस देन को ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। इस तरह से हमने ये स्टेटमेंट को मर्ज कर लिया। एक बार दोबारा देखिए किस तरह से मर्ज किया है, P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, Q इक्वल टू क्या है N, तो Q इक्वल टू N लिख दिया। अब M लेस देन इक्वल टू N था, तो यहाँ पे मैंने रिवर्स कर दिया, तो N ग्रेटर देन और इक्वल टू M हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। अब आपके लिए ये हो गया आपका मेन स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट में बेस आप कुछ चेक कीजिए। फर्स्ट जो कंक्लूजन है आपका वो है P डॉलर M, तो P डॉलर का मतलब क्या होता है बताओ, डॉलर का मीनिंग है यहाँ पर आपके ग्रेटर देन, P ग्रेटर देन M है क्या, चेक करो। ओनली ग्रेटर है क्या, नहीं, ग्रेटर के साथ इक्वल है, अटैच है ना, तो ओनली ग्रेटर तो नहीं है, तो मतलब ये तो गलत हो गया, है ना। P डॉलर M गलत हो गया। और आगे है नॉट इक्वल, N नॉट इक्वल टू P, है ना। नॉट इक्वल का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू, N लेस देन इक्वल टू P है क्या, यस, N लेस देन इक्वल टू P है इसे, ठीक है। ये तो राइट हो गया, इट मीन फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड राइट है, ठीक है। इस तरह से इनइक्वालिटी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आपको वहां पे ऑप्शन गिवन होते हैं ABCD, ए ऑप्शन होता है कंक्लूजन फर्स्ट इज राइट। अगर आपको लगता है पहला राइट है तो ए ऑप्शन टिक कीजिए, आपको लगता है सेकंड कंक्लूजन राइट है तो ऑप्शन बी इस तरह से गिवन होता है, इफ कंक्लूजन सेकंड इज राइट, दोनों राइट है, कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, एंड बी ऑप्शन हो जाता है नन ऑफ दीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आप ऑप्शन भी चेंज कर सकता है, तो ऑप्शन को देख के हमें देखना होता है किस तरह से हमें रिप्लाई करना है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ, थैंक यू।